हे डियर लिसनर्स, आई एम बैक अगेन। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप फ्यूचर में वीडियोस के नोटिफिकेशन मिस ना करें। एंड यदि आपने लास्ट एपिसोड मिस कर दिया है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लास्ट एपिसोड देख सकते हैं। आपको लास्ट एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए स्टोरी में चलते हैं। सिया के सॉरी बोलने के बाद रोहित बस हल्का सा हंस देता है एंड कार से बाहर निकल जाता है और सिया की साइड आकर कार का डोर ओपन करता है एंड सिया को अपना हाथ देता है। सिया उसके हाथ में अपना हैंड देती है एंड कार से बाहर निकलने की कोशिश करती है, बट तभी उसका बैलेंस नहीं बनता एंड वो गिरने वाली होती है, बट रोहित उसे बचा लेता है। आफ्टर दैट रोहित वार्डन से परमिशन लेकर सिया को उसके रूम में लेकर जाता है एंड वापस आ रहा होता है, बट तभी वो कुछ सोचकर रुक जाता है। रोहित: सिया, आई एम सॉरी टू, मैंने जो भी किया आज तक उसके लिए। सिया: अच्छा, तो फाइनली गलती मान ही ली। रोहित: बिल्कुल, तुमने मानी तो मुझे भी तो माननी ही थी। सिया: तो अब फ्रेंड्स ना। रोहित: हाँ फ्रेंड्स। चल अब मैं जाता हूँ, तू ख्याल रखना अपना। सिया: बाय, तुम भी। रोहित वहाँ से चला जाता है। अदर साइड अयान शानी को किसी गार्डन में लेकर जाता है। अ वेरी ब्यूटीफुल गार्डन। वहाँ बहुत सारे फ्लावर्स, ट्रीज एंड एक फाउंटेन होता है। वो नून का टाइम था, इसलिए वहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे। आयान जाकर एक ट्री के नीचे बैठ जाता है एंड शानी खड़ी खड़ी बस देखे जा रही थी एंड शी वॉज थिंकिंग कि हद है, अकेले अकेले आगे चले गया, अकेले अकेले आगे चले गए, बुलाया भी नहीं एक बार कि तुम भी यहाँ आकर बैठ जाओ। बात इनको करनी है और एक्शन ऐसे कर रहे हैं जैसे मैं इनको यहाँ लेकर आई हूँ। तभी अयान सेज: अब क्या वहीं खड़ी रहोगी, यहाँ आकर बैठ रही हो, या फिर लाउड स्पीकर लगाकर तुमसे बात करनी पड़ेगी? शानी: हाँ तो लगवा लीजिए लाउड स्पीकर भी। एंड गुस्से में अयान के पास जाकर बैठ जाती है। आफ्टर दैट दोनों चुप होकर बैठे रहते हैं। आफ्टर सम सेकेंड्स शानी ब्रेक्स द साइलेंस। शानी: आपको कुछ बात करनी थी, बोलिए क्या बात करनी थी? एंड हाँ, वो करनी तो थी बट। शानी: क्या बट? अयान: वो लड़की कौन थी जिससे तुम कॉलेज में बात कर रही थी? शानी: आपको क्या मतलब है, कोई भी हो, आप तो अपना काम बोलो। अयान को थोड़ा गुस्सा आता है बट वो इग्नोर कर देता है। अयान समझ गया था कि वो इतना सिंपली नहीं बताएगी, बट ये भी पता था कि वो कैसे बताएगी, तो वो शुरू हो गया। अयान: अरे उसी के लिए तो यहाँ लेकर आया हूँ, मुझे उसमें इंटरेस्ट है, बताना कौन है वो? शानी को टीज करते हुए बोलता है। हाय क्या स्माइल है उसकी, बोलती भी कितना प्यार से है, तुम्हारी तरह नहीं कि हर वक्त बोरिंग सी बन के रहे, सही से किसी से बात भी नहीं कर सकती तुम तो। शानी को गुस्सा आ जाता है। हाँ तो जाइए ना उसी के पास, किसने रोका है आपको, किसने बोला आपको मुझसे बात करने के लिए? कीजिए उससे बात, जाइए जाइए। हाँ। एंड अपनी आइज़ में आए हुए आंसुओं को छुपाने के लिए दूसरी साइड फेस टर्न कर लेती है। अयान समझ जाता है कि उसे बुरा लगा है, बट फिर भी उसे छेड़ता है। अयान: अरे तभी तो पूछ रहा हूँ तुमसे ताकि उसके पास जा सकूँ। शानी स्टिल इन एंगर: मुझे नहीं पता, समझे, मैंने भी आज ही बात की है उससे, मुझे सिर्फ उसके नाम के अलावा कुछ नहीं पता। उसका नाम टिया है और अब मैं जा रही हूँ, समझे? एंड जाने के लिए उठने लग जाती है, बट तभी अयान उसे उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। अयान: तुम्हें पक्का ना इसके अलावा कुछ नहीं पता है? तुम्हें पक्का ना इसके अलावा कुछ नहीं पता है ना? शानी: हाँ नहीं पता। नाउ लीव माई हैंड एंड लेट मी गो। अयान: ओके बट पहले मुझे कौन खड़ा करेगा, चलो उठाओ, हेल्प करो, मेरे हाथ, हेल्प करो, मेरी हाथ दो। शानी: अब ये भी मैं करूँ? हाँ, लो उठो। अयान: तो और कौन करेगा, और ऐसे टेढ़ा 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 मुंह मेरे सामने मत बनाओ, समझी? शानी अयान को उठाते हुए: ऐसा ही है मेरा मुंह, आपको प्रॉब्लम है तो मत देखो। तभी अयान सडनली फिसल जाता है एंड शानी अयान के ऊपर गिर जाती है। दोनों का आई कांटेक्ट होता है। धीरे धीरे दोनों बहुत पास आ चुके थे एंड अयान वॉज गोइंग टू किस शानी, बट तभी शानी सेंस में आती है एंड खड़ी हो जाती है। शानी: मैं जा रही हूँ, बाय। अयान: रुको, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, चलो। शानी: नो थैंक्स, मैं अकेले जा सकती हूँ। अयान: तुम्हें ये रास्ता नहीं पता है, ज़्यादा स्मार्ट मत बनो, चलो मैं छोड़ देता हूँ। आफ्टर दैट अयान शानी पूरे रास्ते कुछ बात नहीं करते। अयान शानी को घर छोड़ देता है एंड वहाँ से बिना कुछ बोले चले जाता है। शानी भी घर के अंदर चली जाती है और बिना किसी से कुछ बोले अपने रूम में चली जाती है। अदर साइड इवनिंग में रोहित अपने रूम में बेड पर लेटा होता है एंड आज पूरे दिन में जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचता रहता है। सोचते सोचते उसके फेस पर हल्की सी क्यूट सी स्माइल आ जाती है और वो मन ही मन में
सोच रहा था कि सिया से लड़ना उसे कितना अच्छा लगता है। आफ्टर दैट उसके माइंड में वो वाला सीन आता है जब उसने क्लास के बाहर सिया को गिरने से बचाया था एंड सब कुछ वहाँ पॉज हो गया था। उसके बाद रोहित एक ड्रीम में खो गया था। सो वो ड्रीम ये रहा, एक बहुत प्यारी लोकेशन, अ वेरी प्रिटी प्लेस। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जगह बादलों में बनी हुई है और वो प्लेस सिर्फ और सिर्फ रोहित और सिया के लिए ही था। रोहित ने उस प्लेस को खुद के माइंड के खुद के माइंड की हेल्प से डेकोरेट किया था, जिससे वो प्लेस और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। तभी अचानक से एक गर्ल एक वाइट गाउन में वहाँ आती है, रोहित को ढूंढती है। रोहित उसी प्लेस पर ब्लैक सूट पहने हुए रेडी खड़ा था एंड उस गर्ल का वेट कर रहा था। वो गर्ल जैसे ही रोहित को देखती है भागकर रोहित के पास आती है एंड उसे हग कर लेती है। गर्ल, कहाँ चले गए थे तुम? पता है मुझे कितनी टेंशन हो रही थी तुम्हारी, कितना ढूंढा मैंने तुम्हें। अब कभी मुझे ऐसे छोड़कर मत जाना, मैं बहुत अकेली हो गई थी। अब दोबारा नहीं खोना चाहती मैं अब तुम्हें। रोहित हक ब्रेक करते हुए, नहीं जान, अब कभी नहीं, अब हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, हमेशा। आफ्टर दैट रोहित उस गर्ल का हैंड पकड़ता है एंड उसे डांस के लिए पूछता है। वो अपने आंसू को एक क्यूट सी स्माइल में बदलकर डांस के लिए हाँ करती है। जैसे ही डांस स्टार्ट होने वाला था वैसे ही कोई रोहित को आवाज़ लगाता है, ड्रीम ओवर। यस, उसके बाद रोहित सेंस में आ जाता है जब टिया उसे कहती है कि कब तक दोनों ऐसे खड़े रहोगे। उसके बाद रोहित की मॉम रोहित को डिनर के लिए आवाज़ लगाती है बट रोहित डिनर करने से मना कर देता है एंड अगेन अपने बेड पर लेट जाता है और उस ड्रीम के बारे में सोचने लगता है। बट इससे पहले कि उसका ड्रीम आगे बढ़ता, किसी बुरे ख्याल ने उसके ड्रीम को वहीं तोड़ दिया। उसे याद आ जाता है कि उसे सिया से दूर रहना है और इसी दुख के साथ वो अपनी ओल्ड मेमोरीज के बारे में सोचने लग जाता है कि उसे सिया से दूर क्यों रहना है। सो चलिए गाइस, फ्लैशबैक में चलते हैं। रोहित किसी लड़की के साथ ग्रास पर बैठा था एंड सनसेट देख रहा था। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। दोनों उस मोमेंट को बहुत एंजॉय कर रहे थे। दोनों अपनी लाइफ से बहुत खुश थे। तभी वो लड़की कहती है, गर्ल जान, हम कभी अलग नहीं होंगे, है ना? रोहित, यस बाबू, हम हमेशा साथ रहेंगे, चाहे जो भी सिचुएशन हो, कभी दूर नहीं होने दूंगा आपको मैं। गर्ल, मैं भी हमेशा आपका साथ दूंगी। रोहित, चलो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, वैसे भी बहुत लेट हो रहा है। मेरी सासू माँ को उनकी बेटी की टेंशन हो रही होगी। गर्ल, आप भी ना? अच्छा चलो चलते हैं, वैसे भी लेट हो रहा है। रोहित, हाँ जी बेबी जान, चलिए। रोहित उस गर्ल को उसके घर से थोड़ा दूर छोड़ता है एंड उस गर्ल को जाते हुए देख रहा होता है। बट वो दोनों ही इस बात से अनजान थे कि उन दोनों को कोई और भी देख रहा है। रोहित उस गर्ल को उसके घर छोड़कर वापस आ रहा होता है बट तभी रास्ते में उसे कुछ लोग उसका पीछा करते हुए दिखाई देते हैं एंड वो सोचता है कि ये लोग मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं। तभी वो रुककर उन सबसे पूछता है कि वो उसका पीछा क्यों कर रहे हैं। तभी वो सब रोहित को मारने लग जाते हैं एंड किसी मैन के बोलने पर वो लोग रोहित को मारना बंद कर देते हैं। मैन, तो तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो, क्यों? सही कहा ना मैंने? रोहित, आप कौन हैं? मैंने पहचाना नहीं आपको, और आपने मुझे इन लोगों से क्यों पिटवाया? मैन, मैं उस लड़की का डैड हूँ जिससे तुम प्यार करते हो, भूल जाओ उसे। ये मेरी फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है, वरना इन सब का अंजाम बहुत बुरा होगा, समझे? इतना बोलकर वो सब वहाँ से जाने वाले होते हैं बट तभी रोहित बोलता है, नहीं, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। तभी वो सब रुक जाते हैं एंड अगेन रोहित को मारने लग जाते हैं। रोहित की पूरी बॉडी पेन एंड ब्लड में हो गई थी। उसकी कंडीशन बहुत सीरियस हो गई थी। वो सब रोहित को मारकर चले जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ से एक कार निकल रही होती है एंड वो लोग रोहित की बॉडी को देखकर कार रोक देते हैं एंड हेल्प करने के लिए रोहित के पास जाते हैं। लेडी, ये क्या, किसने इसकी ये हालत की होगी? हमें बिना देर किए इसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। आप प्लीज़ जल्दी कीजिए ना, इसे उठाइए, इसे कुछ हो गया तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी, प्लीज़ जल्दी कुछ कीजिए। इस गैस वो कार किसी और की नहीं बल्कि रोहित के पेरेंट्स की थी एंड वो किसी पार्टी से घर वापस जा रहे थे। रोहित को हॉस्पिटल ले जाया जाता है एंड उसे एडमिट कर लिया जाता है। काफ़ी दिन तक उसका इलाज चलने के बाद वो ठीक हो जाता है बट उसी टाइम में उस गर्ल की हालत भी बहुत बुरी थी।
बिकॉज़ उसे रोहित के एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं पता था। उसकी रोहित से कोई बात नहीं होने की वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। रोहित के ठीक होने के बाद उसकी मॉम उससे पूछती है कि ये सब कैसे हुआ, बट वो बहाना बना देता है कि किसी ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो गया था। कुछ दिनों के बाद रोहित उस लड़की से मिलता है एंड उसे बताता है कि उसका ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए वो एडमिट था। उसने उस गर्ल को सच्चाई नहीं बताई क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उस गर्ल और उसके डैड के बीच उसकी वजह से दूरी हो जाए। उस दिन भी उस लड़की के डैड ने रोहित को उनकी बेटी के साथ देखा था तो बहुत गुस्सा आया आया एंड वो सोचते हैं कि अब ये नहीं बचेगा, इसे अब मरना होगा। रोहित अगेन उस गर्ल को उसके घर छोड़कर अपने घर वापस जा रहा होता है, बट तभी अगेन उस गर्ल के डैड रोहित के पास आते हैं एंड उसे धमकी देते हैं। गर्ल्स डैड, तू नहीं मानेगा ना, अब देख मैं क्या करता हूँ। रोहित, मैं आपकी इन धमकियों से नहीं डरता, आपको जो करना है कर लीजिए। गर्ल के डैड बोलते हैं गुस्से में, तू तो अब देखता जा मैं क्या करता हूँ। रोहित, हाँ जाओ जाओ कर लो जो करना है। तभी गर्ल के डैड के पीछे से कुछ लोग आते हैं और रोहित को मारने के लिए रोहित की तरफ बढ़ते हैं एंड रोहित वहाँ से भाग जाता है। वो लोग उसका पीछा करते हैं एंड लास्ट में वो लोग रोहित को पकड़कर बहुत मारते हैं एंड उसके बाद गर्ल के डैड रोहित को किसी कार में बैठा देते हैं ताकि ऐसा लगे कि ये एक एक्सीडेंट था और उस कार को आग लगवा देते हैं। जब आधी रात होती है तो वहाँ के लोगों की हेल्प से पुलिस को बुलाया जाता है एंड इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रोहित के पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है एंड रोहित को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। रोहित की सांसें अभी भी चल रही थी बट उसका फेस पूरी तरह से जल चुका था। गाइज, आप सब से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। स्टोरी में आगे जानने के लिए कीप लिसनिंग, हार्ट विस्पर्स ट्रूली मैडली डीपली। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विद द चैनल वर्ड ऑफ इमेजिनेशन। एंड गाइज, कैसा लगा आज का एपिसोड प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड आपके जो भी थॉट्स हो स्टोरी को लेकर प्लीज़ शेयर विद मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।